Dream Classes Row run by Rohit Kumar Nirala. अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। आप सभी का ड्रीम क्लासेस रो में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी, आज हम लोग एक न्यू अध्याय लेकर आ रहे हैं। ठीक है, इस अध्याय में आज हम लोग अपना एक कंप्लीट सेट 80 क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव लेकर आ रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए बिना देर करते हुए हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। टिक करेंगे आप लोग। 1 का सी है ना, 1 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप किन कौन सा लेंस पसंद करेंगे? बताइए फटाफट आप लोग। 2 का कौन सा? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। 2 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने समानांतर लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है? 3 का बी, उत्तल दर्पण। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है। समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड चाल से चल रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होता है? 4 का बोलेगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी, 8 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि ये व्यक्ति चाल से 4 से गया, 4 और दुगनी दूरी से डिस्टेंस किया, क्योंकि आर बराबर जो आपका है 2F होता है। 2 गुने 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, क्वेश्चन कितना पे आ रहे थे हम लोग? 4 नंबर पे। ठीक है, 4 का कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर? चार का सी। पांचवा नंबर क्वेश्चन है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष कौन सा होता है? 5 का कौन सा हो जाएगा? 5 का ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ दृष्टि दोष। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहे हैं। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति जिस चश्मे का प्रयोग किया था उसमें लगे होते हैं, उसमें कौन से लेंस लगे होते हैं? बोलिए 6 का कौन सा होता है भैया? उत्तल लेंस। चलिए हम लोग चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रहे हैं। विद्युत आवेश की इकाई होती है। 7 का ए, कूलम्ब। 7 का ए। क्वेश्चन नंबर 8 पे देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ रहे हैं हम लोग। विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण जिसने किया था वह किसका नाम था? बताइए आप लोग, टिक कीजिए फटाफट। विद्युत आवेश जो होते हैं ना, वह एक धन ध्रुव में होते हैं, एक माइनस धन ध्रुव, यानी धन और ऋण। तो इसका मतलब प्रयोग किसने किया था? इसमें एवोनाइट की छड़ के द्वारा प्रयोग किया गया था। बोलिए ऑप्शन नंबर डी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आ रहे हैं। एक पदार्थ को एक कूलम धन आवेश में आवेशित किया गया है। इस आवेशन में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकल गए उनकी संख्या होती है। बोलिए क्वेश्चन नंबर 9 का टिक लगाएंगे आप लोग। कौन सी होती है? ऑप्शन ए 6.25 गुना 10⁻18 माइनस 19, एक है 19, इनमें से कोई नहीं। 9 का टिक करेंगे आप लोग। 9 का ऑप्शन नंबर ए।
चाहे 10 में किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है तथा इस 110 वोल्ट पर प्रचारित करते समय उपयुक्त शक्ति मान कितनी होगी? बोलिएगा आप लोग। टोटल जो होती है जितनी भी वो, अगर वो 100 वाट से है ना, तो 100 वाट पे अगर काम कर रही है तो 100 वाट उसकी शक्ति भी कितनी हो जाएगी? 100 वाट हो जाएगी, यानी 100 वाट के बल्ब पर वो काम करना शुरू करती है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ रहा है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना होती है। बोले किसी वस्तु को आवेशित करने पर, बहुत सारे लोग जुट रहे हैं, कृपया फटाफट कमेंट करें। किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया होती है। किसी कुंडली में विद्युत धाराएं होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है। जैसी कुंडली जाती है ना, तो उसमें प्रेरित धारा जो होती है, हम देख पा रहे होंगे 11 कौन सा ऑप्शन? सी। विद्युत जनित का सिद्धांत है किस पर बताइए? ऑप्शन फटाफट टिक कर लगेगा, टिक कीजिए। 12 का ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइएगा, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? 13 का बताइए फटाफट। ऑप्शन बहुत अधिक क्या होती है? बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 पे PVO प्लस सी प्लस इतना, ऑप्शन के अनुसार देख रहे हैं कि 14 का सी में देख रहे हैं आप कि सी एक क्या है? अवकारक है ना। 15 जिन निम्न धातुओं में से कौन NaOH के विलयन से H2 गैस देता है? तो 15 का हम देख पा रहे होंगे, 15 का सी है एल्युमिनियम। अब ये 16 का यदि विलयन का pH 13 है तो इसका अर्थ यह होता है कि 16 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 16 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आइएगा, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? बताइए। फास्फोरस जैसे भी जो निम्न ताप की वैल्यू होती है, फास्फोरस एक ही कहानी क्या होता है, और वो चार अणु के साथ जुड़ता है, जैसे P, ये है ना, 4 अणु साथ जुड़ता है, इसीलिए P4 के साथ वो गमन करेगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ रहे हैं हम लोग, पीतल में क्या क्या रहता है? बताइए आप लोग। पीतल जो होता है ब्रास पीतल, उसमें क्या किसका मिश्रण होता है? बताइएगा आप लोग। तो कह सकते हैं कि Cu प्लस Zn का होता है, Cu प्लस Zn का। 19 नंबर क्वेश्चन, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? क्वेश्चन 19 में धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन में से कोई नहीं। कमेंट कीजिए फटाफट। 19 का ए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर प्लीज कमेंट जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आ रहे हैं हम लोग, चुंबकीय शुद्धि को किस प्रकार से दूर किया जाता है? बताइए। आप लोग पढ़ाया गया था, जिसको हम लोग निष्कर्षण चैप्टर्स में ये पढ़े हैं क्वेश्चन को, है ना। चुंबकीय शुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है? बताइए। 20 का कौन से विधि से? चुंबकीय विधि से। चुंबकीय विधि में क्या होता है? वाष्पन सभी क्या होता है उसमें एक साथ रख लिया जाता है, रखने के बाद उसमें कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व है, कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व है। बताइए आप लोग, टिक लगाएंगे। कौन सा हो जाएगा? एक इसका ए, कार्बन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग चलिए अक्रिय तत्व 22 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग। 22 नंबर अक्रिय तत्व कौन सा है 22 का? बताइएगा आप लोग। 22 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। अक्रिय तत्व का नाम सुने होंगे आप लोग। अक्रियशीलता तत्व कितने हैं भैया? 6 तत्व है ना, एलिमेंटों की संख्या 6, जिसमें से एक कौन सा यहाँ पे है? हीलियम दिखा रहा है। चलिए टिक लगाइए। 23 का हम लोग बताने से पहले आप लोग को फटाफट आप लोग बताइए, एल्कीन का समान सूत्र क्या होगा? बताया गया था, इसमें कुछ नहीं रहता है, यानी -2 वाला कोई भी पॉइंट्स नहीं होता है। तो 23 का ऑप्शन नंबर एल्कीन की बात की जा रही है, ठीक है। तो
23 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए, CnH2n। अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है किसका? अपमार्जक बनाने में किसका उपयोग होता है बताइएगा। 24 का कौन सा हो जाएगा? सी। ध्यान दीजिएगा। अपमार्जक जो होती है सर्फ जिसको बोलते हैं हम लोग, ईथर का, कास्टिक पोटास का, गंध का अम्ल का, अल्कोहल का। सॉरी 24 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो तो सॉरी माय मिस्टेक, कास्टिक पोटास हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो होती है ना कास्टिक पोटास के रूप में इसका हम लोग अच्छे से प्रयोग करते हैं। ठीक है, अल्कोहल होता है शराब में। चलिए 25 में आइएगा। 25 में आवत सारणी के 7 एक तत्व होते हैं, बोलिएगा 25 का ए, तो हैलोजन, हैलोजन कहलाते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 26। आवत सारणी में बाएं से दाएं जाने प्रकृति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 26 का ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर ऑलरेडी बताइएगा आप लोग, सी। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उत्पन्न होता है, 27 नंबर सवाल बताएंगे आप लोग। 27 नंबर क्रिया में क्या उत्पन्न होता है? विटामिन। अंडाणु निषेचित होता है, 28 का बताइएगा। अंडाणु निषेचित किस में होता है बाबू? योनि से, गर्भाशय से, फैलोपियन नलिका, अंडाशय से। तो फैलोपियन नलिका से, जो कि मादा के गर्भाशय के अंदर पाया जाता है। सवाल में 29 पे श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया होती है, यानी 29 का कौन सा हो जाएगा? 29 का माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, स्वस्थ मनुष्य का बताइएगा प्रकुंचन अनुसंतलम, जो बीपी बताया समान बीपी कितना होता है? आप लोग बताइए फटाफट। 120/80 ना? टिक लगाइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में लिखिए। 30 का कितना? ए। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन कारण संभव हो पाता है? पत्तियों जो मुरझा जाती है उसे बताइएगा किसके कारण? जैसे कि पत्ती गिर के मुड़ गया या फिर छुई मुई से पौधा होता है तो उसमें होता है एब्सिसिक एसिड होता है। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? पादप नियंत्रक फल बेचने वालों, बताइए फटाफट इसके बारे में। 32 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बाबू? सी, इथिलीन। 34 नंबर एड्स रोग का प्रमुख कारण बताइए आप लोग। एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है बाबू? 34 नंबर का क्या हो जाएगा? खून की कमी तो होता नहीं है, बिल्कुल गलत। पोषण कमी नहीं होता है, विटामिन कमी भी नहीं। असुरक्षित यौन संपर्क, डायरेक्ट आप किसी के साथ में अपना संबंध बना लेते हैं, पति पत्नी किसी अन्य के साथ में भी, है ना, तो यौन संपर्क या यौन संबंध उसी कारण एड्स होता है। इसे एड्स के बारे में बताया गया था आप लोग को, है ना। AIDS, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, यह एड्स जो होती है HIV वायरस के कारण फैलती है। क्लियर? HIV वायरस ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण यह क्या होती है? फैलती है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में आ रहे हैं, तो इसका 34 का कौन सा हो जाएगा? ए। अब ये क्वेश्चन नंबर 35 पे, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग हैं? बताइए आप लोग। इसमें बताया गया था कार्य समानता के अनुसार काम कर रहा है ये, बताइए। तो 35 का कौन सा हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, बी समझातंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर चमगादड़ 35 का बी। अब आएगा वे अंग जिनकी उत्पत्ति मूल संरचना में तो समान होती है, लेकिन कार्य के अनुसार बाह्य संरचना में क्या होता है? उनका परिवर्तन हो जाता है। बताइए 36 नंबर का क्वेश्चन का क्या होगा? 36 का टिक लगाइए आप लोग। समझातंग वही चीज़ है। कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है, बताइए आप लोग। कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है कौन सा हो जाएगा? कृत्रिम ने जो मानव ने बनाया है, ठीक है, जो मानव ने बनाया है, बताइए आप लोग। वन, तालाब, झील, तालाब, बगीचा, खेत सभी सही है। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर टिक लगा सकते हैं कौन सा? 37 का सी, बगीचा खेत, जिसको किसने बनाया है? मानव ने बनाया है। क्लियर? चलिए हम लोग आते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 38 पे आइएगा। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत बताइएगा आप लोग। 38 का कौन सा हो जाएगा? फटाफट बताइए।
प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। सब कुछ हो जाएगा, सूर्य कभी नहीं हटेगा, है ना। सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। I-39 क्वेश्चन, वनों के संरक्षण के लिए किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? वनों का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं बताइए आप लोग? क्या पेड़ को काट करके, खनन करके? वनों का संरक्षण करना, अतिचारण मतलब उसे हम किसी प्रकार से न काटें न उस जलाएं, इसी प्रकार से उसे हम संगठन रोक के रख सकते हैं। 40 नंबर आएगा, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? 40 नंबर सवाल पे आइएगा, बोलो अभी 40 का क्या हो जाएगा? ए, जैव न्यूनीकरण। अमीटर से क्या मापा जाता है? एमीटर से बोलिए क्या मापते हैं हम लोग? एक तरह से क्या मापते हैं भैया? धारा मापते हैं, ठीक है। 42 में वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है वो क्या कहलाता है? बोलिए आप लोग। 42 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? विद्युत मोटर। 42 का बी। दर्पण सूत्र बताइए क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 44 का ऑप्शन नंबर ए। अब आइए 44, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा हटाया जा सकता है? बताया गया था पिछले वीडियो में भी आपको कि 3 वाला अक्षर है तो उत्तल, अवतल, बाइफोकल, बेलनाकार, टिक लगाएंगे आप लोग फटाफट। अवतल लेंस, ठीक है। 45 में पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? बताइए आप लोग। 45 नंबर क्वेश्चन का टिक लगाएगा। जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं पौधों में? ऑप्शन के अनुसार तना में, पुष्प में, जड़ में, फल में, तो पुष्प में, ऑप्शन नंबर सी। 45 नंबर का ऑप्शन सी। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 46 पे, मेंडल ने अपने अनुवांशिकी पर किसको चुना था? बताइए आप लोग। अनुवांशिकी के लिए टिक लगाइए। नीम, गुलाब, गुलदाउदी, मटर। इसके बारे में बताया गया था, मटर के बारे में क्यों चुना गया था? क्योंकि यह सस्ता था, बाजार में जल्दी से उपलब्ध हो गया था और इसका भंडारण एवं परिवहन अच्छा आसानी से किया जा सकता था। परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? 47 में आएगा। 47 का कौन सा हो जाएगा? एक दिशीय रूपम होता है। ओजोन परत पाया जाता है, बताइए आप लोग। ओजोन परत पाया जाता है किसमें? 48 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, वायुमंडल की सतह में, ऊपरी सतह में। दाढ़ी वाले कौन सा दर्पण लगता है? बताइए आप लोग फटाफट। दाढ़ी वाले कौन दर्पण? 39 का कौन, 49 का अवतल की उत्तल? अवतल कि समतल दर्पण? टिक लगाइए। चलिए ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है बताइए आप लोग? 1, 2, 3, 4। 50 का कौन सा हो जाएगा? 2 नियम, है ना। 50 का ऑप्शन नंबर 2। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है बाबू? 51 का। निर्वात में, जहाँ को निर्वात क्या होता है बताइए आप लोग? जहाँ वैसा क्षेत्र जहाँ कुछ भी नहीं हो, ठीक है। 3/8 मीटर प्रति सेकेंड। 51 का कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? बताइए। समतल, अवतल, उत्तल, इनमें से कोई नहीं, किसमें बनेगा बताइए आप लोग? 52 का ऑप्शन नंबर कौन सा लगेगा? समतल, उत्तल, अवतल, टिक लगाइए फटाफट। अवतल में, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किसमें? 13 में। जो दांत वाले रोगी होते हैं, दांत के जो डॉक्टर होते हैं, वो दांत वाले डॉक्टर होते हैं, कौन सा 53 के बताइए, टिक लगाइए आप लोग। देख रहे हो समतल, उत्तल, अवतल, बताइए कौन सा हो जाएगा? अवतल दर्पण। 54 बताइएगा। किस दर्पण में केवल आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? समतल, समतल एवं उत्तल। समतल एवं उत्तल। मोटर चालक के सामने दर्पण साइड मिरर के रूप में क्या लगा होता है? बोलिए। क्वेश्चन नंबर 55 फटाफट टिक कीजिए। 55 कौन सा? 55 का सी, उत्तल, साइड मिरर उत्तल। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? बताइए आप लोग। 56 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश तरंग उदाहरण है। 57 कौन सा हो जाएगा? विद्युत चुम्बकीय तरंग का। गोलीय दर्पण फुक्सांतर पद्धति का बीच संबंध कौन सा होता है? 58 कौन सा हो जाएगा भैया? 58 का सी, यह R/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 में आते हैं हम लोग।
समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? 59 का क्या हो जाएगा? 59 का क्या हो जाएगा? डी। आभासीयता क्या होता है भैया? बराबर। सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? सोलर कुकर बारे में जरा बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो 60 का ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहे होंगे? उत्तल, अवतल, समतल, उत्तल और समतल दोनों। बताइए आप लोग फटाफट। सोलर कुकर में कौन सा होता है भैया? अवतल, क्योंकि सभी किरणों क्या करती है यह, है ना। ये वाला जो होता है, सूर्य से आने वाली सभी किरणें एक बिंदु से क्या होती है? एक बिंदु पर पड़ती है। और यहाँ पे मान लिया कुकर बना होता है ना। ये कुकर में लगा होता है। तो कौन सा होता है 60 के लिए? कौन सा दर्पण? बी, अवतल। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है 61 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अवतल। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? बताइए आप लोग। 62 का ऑप्शन नंबर वास्तविक और उल्टा। किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी देर पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। समतल दर्पण कैसा है? बताइए। कौन दर्पण होगा? बताइए आप लोग। जितना दूरी पर खड़े हैं प्रतिबिंब सीधा ही बन रहा है। इसका मतलब कौन है? समतल या उत्तल। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु को बना प्रतिबिंब वहां से सीधा बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? बताइए। 64 कौन सा हो जाएगा? 64 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। यदि किसी बीम का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? बोलिए। 65 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 65 का डी, काल्पनिक। कौन सा? सीधा। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है 66 का 66 का क्या होता है? ए, अवतल दर्पण से। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी जिसकी 32 सेंटीमीटर है। बताइएगा। 67 का कौन सा हो जाएगा? 32, यानी कि एफ बराबर आर बटे 2। 32/2 कट के कितना हो जाएगा? 16। ऑप्शन नंबर सी, एफ और आर बाई 2 पे काम कर रहा है। ठीक है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन। हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए 67 नंबर 68 नंबर क्वेश्चन पे आएगा। 68 नंबर। परावर्तन के नियम से बताइए कौन सा नियम सही होता है? आप परावर्तन का जो नियम लगाया जाता है उस कोण में बताइए कौन कौन सा नियम सही होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण। बताइए आप लोग फटाफट टिक लगाइए। 68 का कौन सा होगा? बताइए आप लोग। ए, यानी आई बराबर क्या होता है? आर। ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? बोलिए। क्वेश्चन 69 का बोलिए। 69 का क्या हो जाएगा? वो बी, ऐसा होता है काल्पनिक। 70 का बोलिए। संयुग्मी फोकस केवल संभव है किसमें? 70 के बताइए। अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बताइए कहाँ बनता है? 71 नंबर सवाल पे आ रहे हैं हम लोग। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बताइए कहाँ बनता है? सदैव वक्ता केंद्र फोकस के बीच, वक्ता के अनंत के बीच, ध्रुव फोकस पर। बताइएगा आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा इसके लिए आप लोग, जिसे हम लोग कह सकते हैं उत्तल दर्पण जो होती है एक निश्चित केंद्र पर बनाती है ना, तो ध्रुव और कह सकते हैं इसे फोकस है, यानी ऑप्शन नंबर सी। 72 किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है? किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है? बताइए आप लोग। मध्य बिंदु क्या कह सकता है? ध्रुव। समतल दर्पण वक्र त्रिज्या आर होती है। 73 कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा? वक्र त्रिज्या अनंत होती है इसके लिए। 73 के लिए हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है। हजामत में दाढ़ी। बताइए आप लोग। 74 कौन सा हो जाएगा? 74 का अवतल दर्पण का। समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन कैसा होता है? समतल दर्पण का प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं, क्या कहते हैं? 76 क्या हो जाएगा? आवर्धन। आवर्धन
क्या हो जाता है भैया, m बराबर m माइनस वी बटा यू दर्पण के लिए, और लेंस में सिर्फ क्या होता है, वी बटा यू। गाड़ियों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, गाड़ियों के अग्रदीप में 77 के बी। 78 का क्या हो जाएगा, दर्पणों के प्रयोग में सभी दूरी मापी जाती है दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस से। तो बोलिए 78 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलेगा 79 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग। गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, मतलब लंबा दिखता है। बोलिए आप लोग, उनमें से कौन सा हो जाएगा सीधे, ऑप्शन नंबर बी। गोलीय दर्पण के यू वी और एफ में क्या संबंध है, 80 क्या हो जाएगा। देखिए थोड़ा सूत्र में जो होती है ना, ठीक है, यू वी और एफ में क्या संबंध होता है, या बराबर यू वी बटा यू माइनस वी, यू माइनस वी बटा यू प्लस वी, या बराबर यू वी बटा यू प्लस वी। तो 80 का कौन सा हो जाएगा ऑप्शन में भैया, ठीक है, सी का क्या हो जाएगा, 80 का सी, यानी एफ बराबर यू वी बटा यू प्लस वी। तो ये देखिए सीधे तौर पर कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ सोल्यूशन करके, 1 मिनट, है ना। गोलीय दर्पण के लिए जो सूत्र होता है, तो 1 बटा एफ क्या होता है, 1 बटा वी प्लस 1 बटा यू, ठीक है। अब देखिए 1 बटा एफ बराबर, तो इसको कर सकते हैं भी और यू लघुत्तम ले सकते हैं आप इसको, या यू प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर भी। तो आपने क्या देखा, तो ये सीधा पलट जाएगा, तो एफ बराबर क्या कर सकते हैं इसको, भी यू बटा यू प्लस भी, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर। क्लियर। चलिए आप सभी को इस 80 क्वेश्चंस के सेकेंड सेट कंप्लीट सेट में आप लोगों को, और अभी आप लोगों को अपना अपना मार्क्स बताएंगे, आपका कितना कितना मार्क्स आया है, ठीक है। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। कोई क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो या गड़बड़ी होगी जल्दी में, तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग अपने इसे शेयर ज़रूर कर दिया करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी जोड़ें, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग अपने इस ड्रीम क्लासेस रो की तरफ से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। फिर हम तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं, अपने नेक्स्ट वीडियो को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।